जय श्री गणेश, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, माघ महात्म्य का तीसरा दिन है। तो आइए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य की कथा अध्याय 3। यदि आप प्रतिदिन ऐसी पवित्र, दुर्लभ और पुण्यदायी कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें, ताकि यह पुण्य श्रृंखला निरंतर चलती रहे। प्रिय भक्तजनों, ऋषि बोले, हे राजन, माघ मास की प्रतिपदा तिथि केवल तिथि नहीं बल्कि नव जीवन का द्वार खोलती है। जिस प्रकार वर्ष का आरंभ नई आशाओं से होता है, उसी प्रकार माघ प्रतिपदा आत्मा को नया मार्ग दिखाती है। इस दिन किया गया संकल्प पूरे मास की दिशा निर्धारित करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो मनुष्य प्रतिपदा के दिन नियम पूर्वक स्नान, संयम और मौन धारण करता है, उसका मन स्थिर होने लगता है। माघ प्रतिपदा वास्तव में मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का प्रथम आवाहन है। हे नरेश, इस दिन देवता भी मनुष्यों के संकल्प को सुनने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जो संकल्प श्रद्धा से लिया जाता है, वही देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने दोषों को पहचानने का संकल्प ले, तो उसका आधा कल्याण उसी क्षण हो जाता है। माघ प्रतिपदा का सूर्योदय विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। जो व्यक्ति उस समय प्रभु का नाम स्मरण करता है, उसके भीतर अज्ञात बल का संचार होने लगता है। इस तिथि पर मौन रहना केवल वाणी का नहीं, विचारों का भी संयम सिखाता है। जो मनुष्य इस दिन क्रोध से दूर रहता है, वह पूरे मास में शांति प्राप्त करता है। माघ प्रतिपदा पर किया गया छोटा सा दान भी महान यज्ञ के समान फल देता है। यदि कोई निर्धन केवल सच्चे मन से प्रणाम कर दे, तो वह भी पुण्यदायी का अधिकारी बन जाता है। हे राजन, इस दिन लिया गया व्रत केवल शरीर को नहीं, भाग्य को भी अनुशासित करता है। माघ प्रतिपदा मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए पूरा माघ मास साधना बन जाता है। इस दिन का आलस्य पूरे मास की साधना को कमजोर कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिपदा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। माघ प्रतिपदा पर लिया गया एक शुभ विचार भविष्य के अनेक दुखों को काट देता है। जो व्यक्ति इस दिन प्रभु से केवल भक्ति मांगता है, उसे सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस तिथि पर लोभ, ईर्ष्या, देश का त्याग करना सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। माघ प्रतिपदा का महत्व समझ लेने वाला मनुष्य जीवन के रहस्य को समझने लगता है। यही कारण है कि इसे माघ मास की आत्मा कहा गया है। जो इस आत्मा का सम्मान करता है, वही माघ महात्म्य का सच्चा अधिकारी बनता है। ऋषि बोले, हे राजन, यह तो अध्याय का आरंभ है। आगे और भी गूढ़ रहस्य प्रकट होंगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे माघ मास का वास्तविक तेज प्रकट होता जाएगा। जो श्रद्धा से सुनता है, उसके लिए यह कथा केवल शब्द नहीं, जीवन बन जाती है। प्रिय भक्तजनों, ऋषि बोले, हे राजन, प्रतिपदा का व्रत केवल ब्रह्म नियम नहीं बल्कि अंतर मन की दिशा बदलने की साधना है। जो मनुष्य इस दिन अपने विचारों को पवित्र रखने का संकल्प करता है, उसका भविष्य स्वतः उज्जवल होने लगता है। माघ प्रतिपदा पर संयमित आहार मन को हल्का करता है और बुद्धि को तेज प्रदान करता है। इस दिन लिया गया एक छोटा सा नियम भी पूरे मास के लिए अनुशासन बन जाता है। हे नरेश, प्रतिपदा पर देवताओं की दृष्टि मनुष्य के भावों पर विशेष रूप से रहती है। जिसके भाव शुद्ध होते हैं, उसके लिए कठिन व्रत भी सहज बन जाते हैं। माघ प्रतिपदा पर किया गया मौन मनुष्य को अपने भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराता है। जब बाहरी शोर शांत होता है, तभी अंतर आत्मा की सच्ची वाणी सुनाई देती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने पापों का स्मरण कर पश्चाताप करता है, तो उसका भार हल्का हो जाता है।
प्रतिपदा का यह पश्चाताप भविष्य के अनेक दोषों को जन्म लेने से रोक देता है। जो व्यक्ति इस तिथि पर क्षमा को अपनाता है, उसके लिए जीवन से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं। हे राजन, प्रतिपदा का महत्व इसलिए भी महान है क्योंकि यहीं से साधना की परीक्षा आरंभ होती है। जो इस प्रथम चरण में डगमगा जाता है, उसके लिए आगे का मार्ग कठिन हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रतिपदा पर लिया गया संकल्प पत्थर पर लिखे वचन के समान होना चाहिए। माघ प्रतिपदा पर किया गया दान केवल देने वालों को नहीं, लेने वाले को भी पवित्र करता है। इसलिए दिन दिया गया अन्न देवताओं द्वारा अमृत के समान स्वीकार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दान से विमुख रहता है, तो वह पुण्य से वंचित हो जाता है। माघ प्रतिपदा पर किया गया दीपदान अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला माना गया है। जो दीपक इस दिन जलाता है, वह पूरे मास की साधना को प्रकाश देता है। हे नरेश, प्रतिपदा पर जला हुआ दीप केवल घर में नहीं, हृदय में उजाला करता है। इस तिथि पर भगवान का नाम लेने से मनुष्य के भीतर स्थिरता उत्पन्न होती है। नाम स्मरण से चित्त शुद्ध होता है और साधना में विघ्न कम होने लगते हैं। माघ प्रतिपदा का यह प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। जो श्रद्धा से इस दिन को जीता है, उसके लिए माघ मास वरदान बन जाता है। इस तिथि पर किए गए संकल्प की रक्षा स्वयं धर्म करता है। यही कारण है प्रतिपदा को माघ मास की नींव कहा गया है। जिसकी नींव मजबूत होती है, उसका आध्यात्मिक भवन अडिग रहता है। ऋषि बोले, हे राजन, प्रतिपदा का यह रहस्य जानकर बुद्धिमान कभी इसे व्यर्थ नहीं जाने देता। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा में और भी गूढ़ उपदेश और दिव्य संकेत प्रकट होंगे।